वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आदित्य विशन का जो Q4 का रिजल्ट आया है और उसके ऊपर मैनेजमेंट ने एक कॉन कॉल अनाउंस किया है। सो उसके ऊपर क्या क्या डिस्कशन हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंपनी का जो ओवरऑल सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर 30% से इंक्रीज हुआ है। ओके, ऑन दी अदर हैंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर बात करें तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी 35% से इंक्रीज हुआ है। सो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का अगर देखें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 19% से इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग जो सेगमेंट है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक सीजनलिटी का इशू होता है। इनका जो Q1 जो रिज़ल्ट है वो कंपेयर टू जो बाकी जो क्वार्टर रहता है उससे बहुत बढ़िया आता है। Q1 और Q3 इन लोगों का बेस्ट क्वार्टर है। और Q2 में क्या होता है कि मानसून सीजन रहता है और Q2 हो गया, और Q4 वाला जो रहता है वो स्लाइटली डिम रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड हम लोग अगर Q3 से अगर Q4 का कंपेयर करें तो रेवेन्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किया। ओके, सो यहाँ पे मैनेजमेंट को बहुत किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या क्या एक्सपेंशन प्लान है। सो मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है कि हम लोग जो है अब अभी अभी हमारा जो टोटल रेवेन्यू आता है, टोटल रेवेन्यू में 12% जो आता है वो झारखंड से आता है, 8% जो आता है वो यूपी से आता है, और बाकी जो रेवेन्यू जो आता है वो उत्तर प्रदेश से आता है। ओके, सॉरी, बिहार से आता है। ओके, सो बिहार में ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में कंपनी प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड अभी बिहार में ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान कंपनी को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह कंपनी का प्रेजेंस है। ओके, सो कंपनी जो है अभी यूपी में बहुत स्पीड में फोकस करने वाला है। ओके, झारखंड में कंपनी ऑलरेडी 40% एरिया में प्रेजेंट है। अभी अभी यूपी में शायद इन लोगों का शायद 20 से 21 स्टोर है, गिन गिन के। और मैनेजमेंट का कहना है कि अगर हम लोगों का बिहार में 112 स्टोर हो सकता है, तो उसके हिसाब से तो यूपी में शायद 200 स्टोर भी ओपन कर ले। ओके, तो कंपनी जो है फुल स्पीड में यूपी को टारगेट कर रहा है। ईस्टर्न यूपी में कंपनी एक्सपेंड कर चुका है और भी एक्सपेंड करना बाकी है। अभी सेंट्रल यूपी में फुल स्पीड में एक्सपेंशन होने वाला है। लखनऊ में कंपनी का 6 स्टोर नया ओपन हुआ है। और अगर अगर बात करें तो ये अगर आप बैलेंस शीट में अगर देखें तो ये जो Q4 वाला सीज़न है वहाँ पे ना 50% का टैक्स दिखाई दे रहा है। ओके, ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो क्वार्टर रहता है ये ईयर एंडेड का क्वार्टर रहता है। और अभी जो भी वो टैक्स वैक्स वगैरह का जो झमेला है वो इसी क्वार्टर में कंपनी को निपटाना पड़ता है। इसीलिए ये क्वार्टर में टैक्स जो है वो हमें 50% से पे 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 किया है कंपनी ने। ओके, अगर आप सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर भी देखो तो कंपनी कंपनी शायद 80% टैक्स वहाँ पे दिखाई दे रहा था। ओके, तो ये क्वार्टर में टैक्स वैक्स का झमेला थोड़ा रहता है। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का थोड़ा सा स्लाइटली डिक्लाइन देखने को हमें मिला है। ओके, एबिटा में। ओके, कंपनी बोल रहा है कि हम लोग 9 से 10% का एबिटा को मैनेज करेंगे। ओके, इजिली। फिर भी कंपनी का एबिटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ओके, ये क्यों दिखाई दे रहा है? मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है कि हम लोग जो है FY25 में जितना भी स्टोर ओपन कर चुके हैं अभी, उनका जो उनका जो 50% स्टोर जो है हम लोग Q4 में ओपन किए। ओके, और Q4 में क्या होता है कि हमें बहुत बहुत स्पीड में इन्वेंटरी को पुश करना पड़ रहा है, नया नया स्टोर ओपन करना पड़ रहा है। अभी नया स्टोर ओपन करेगा तो कंपनी को बहुत पैसा डिप्लॉय करना पड़ेगा। ऑन दी अदर एंड एम्प्लॉय वाला एक्सपेंस भी कंपनी को अपफ्रंट उठाना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये वाला जो क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी का इशू दिखाई देता है। तो ये क्या सच में इशू है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी अगर फ्यूचर को अगर देखे तो ये वाला जो क्वार्टर रहता है मतलब कंपनी फुल स्पीड में पुश कर रहा है, तो आगे जाके ये चीज़ और बेहतर होगा। ऑन दी अदर हैंड Q1 वाला क्वार्टर जो रहता है वो गर्मी का क्वार्टर रहता है। यहाँ पे AC फ्रिज और जो कूलिंग वगैरह का जो प्रोडक्ट रहता है वो फुल स्पीड में सेल होता है। ओके, सो अभी 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 क्या होता है कि मतलब ये जो Q1 का जो इन्वेंटरी का जो मैनेजमेंट है उसको ना मतलब एक क्वार्टर पहले से प्लान करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ह्यूज स्पीड में जब इन्वेंटरी को मतलब ये जो क्वार्टर के लिए पुश करना पड़ता है, उसका जो कॉस्ट है उसको Q4 में उठाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो Q4 का जो क्वार्टर है थोड़ा सा हमें मार्जिन का इशू दिखाई दे रहा है। ओके, सो ऑन दी अदर हैंड पहले अगर हर स्टोर में 3 करोड़ का अगर 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 इन्वेंटरी था तो अभी उसको 4 करोड़ किया किया गया है। ओके, ये भी बहुत बढ़िया 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 मतलब चीज़ है। ओके, और बहुत किसी ने क्वेश्चन किया था कि मतलब आपका यूपी वाला स्टोर से ओके, यूपी का जो जो एरिया में जो स्टोर है उनसे पर स्क्वायर फीट का रेवेन्यू मतलब कितना आ रहा है। ओके,
एवरेस्ट की साइड खींचना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्वेश्चन किया था कि हम लोग मैनेजमेंट ने आंसर दिया था कि मतलब हम लोग वैसे चीज़ों को नहीं देखते कि यूपी को अलग करके या झारखंड को अलग करके या बिहार को अलग करके, क्योंकि हम लोग जो है पूरा जो जो हमारा जो जो चीज़ है उसका जो सेल्स है उसको एक बार में रिपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि यूपी का जो कल्चर है, बिहार का जो कल्चर है, वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। ओके। और यहाँ पे बिहेवियरल इशू अलग अलग नहीं दिखाई देता है। यूपी में बिहेवियरल पैटर्न जैसा है, उत्तर प्रदेश में भी बिहेवियरल पैटर्न सेम है। सो इसीलिए क्या है कि हम लोग यूपी में एक्सपेंड करने करने जा रहे हैं, रैदर देन कि वो वेस्ट बंगाल या वो दूसरे स्टेटों में। ओके। इन लोगों का बिहेवियरल पैटर्न सेम है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी इतना बढ़िया है कि यहाँ पे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। ओके। और ये वाला जो एरिया है वो अंडर पेनिट्रेटेड एरिया है। ओके। और यहाँ पे जो ग्रोथ का चांसेस जो है वो दूसरे स्टेटों के कंपेयर में वो ज़्यादा है। ओके। और कंपनी ने जो है वो अपना अपना जो स्टोर ओपनिंग का जो गाइडेंस है उसको उसी पे रखा है। ओके। मतलब पहले बोल रहा था कि हम लोग 25 से 30 में रखेंगे। ओके। 25 से 30 स्टोर हर ईयर ओपन करेंगे। अभी भी बोला हम लोग 25 से 30 ओपन करेंगे, लेकिन क्या है कि अभी अभी जो है मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है। ओके। कि हम लोग मतलब गारंटी ये ओपन करेंगे या इससे ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं। कंपनी ने ये ठीक से नहीं बोला है। और कंपनी बोला कि हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में जब कौन कौन होगा उसमें अगर हम लोगों को कुछ इंक्रीज़ करना पड़ा है तो वो हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टोर्स। ओके। सो यही है ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है। सो ऐसे अगर ग्रोथ करते जाएगा तो शायद कंपनी में कुछ हो सकता है। और अगेन नथिंग इज़ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। ओके। सो थैंक यू।